जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 3 प्रश्नावली 3F से है और मैंने 3F के क्वेश्चंस पिछली वीडियो में करा दिए हैं 1 से लेके 5 तक। अगर आपने वो क्वेश्चंस मतलब वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पेज पर जाके आप वो क्वेश्चंस और वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो पर जाके ज़रूर देख लें। और आज स्टार्ट हमारी 6 से लेके कराएंगे 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आज की वीडियो में। जो बच जाएंगे वो अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं ले जाएंगे, अपनी एक लिमिट में 50 से 60, 70 मिनट की रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे। और अपने चलते हैं टॉपिक पर, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है हमें। वर्क देना हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया। क्या दिया? यदि किसी भिन्न के हर और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चंस काफ़ी इस तरह के करा रखे हैं। ठीक है, आपने नहीं देखे हैं तो इसीलिए बोलते देख लेना, तो और ये क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पर मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना भिन्न। क्या मान लेंगे? x और y है, x y है। तब यहाँ लिखेंगे तब। अब देखो x y जब माने थे, और देखो आप क्वेश्चन पर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ दें। हमने भिन्न क्या मानी है? x और y। हमने क्या किया? इसने कहा 2 हमें अंश में जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। हमारी भिन्न बराबर क्या हो जाती है? हमारी हो जाती है 9/11। अब हमें क्या करना है? इसको हमें क्या करना है? एक समीकरण में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 11x प्लस हो जाएगा 11 दूनी 22 और बराबर में हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूनी 18। अब 9 दूनी 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका कर लेंगे पक्षांतर। अब पक्षांतर क्या होता है कि हम इस साइड की मतलब बराबर की उस साइड ले जाएंगे, हम इसको उस साइड ले जाएंगे और 9 ये मतलब 9 वाई को इस साइड लाएंगे और वाई को उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे हो जाएगा 11x माइनस हो जाएगा 9y और बराबर में क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 18 माइनस 22। तो आपका समीकरण क्या बन गया? तो समीकरण बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? तो समीकरण बन जाएगा आपका 11x और माइनस 9y। अब देखो हमें माइनस का और बचेगा क्या? हमारा बराबर में बचेगा माइनस का, बचेगा कितना? बचेगा आपका 4। क्या बच जाएगा? 4। अब इस समीकरण को हम 1 दे देंगे। अब देखो हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसी प्रकार से आगे का जो वर्क करेंगे तो हमें क्या करना है? जो हमने इसमें किया था वही हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो प्रश्नानुसार। जो लिखा नहीं था यहाँ लिख देंगे एक बार फिर प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही वर्क करेंगे। और फिर भी हम दोबारा से फिर यही वर्क कर रहे हैं, फिर कर देंगे द्वितीय प्रश्न या द्वितीय शर्तानुसार लिख दो। और ना लिखो तो आप तथा लिख दो, यहाँ लिख दो तथा। क्योंकि हम दोबारा से फिर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या माना था? हमने भिन्न मानी थी x/y और बराबर x/y। अब इसमें क्या करना हमें? यह 3 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 3 जोड़ते हैं। प्लस 3 हमने इसमें कर दिया और इस जगह को भी +3 कर दिया मैंने हर को भी। और बराबर हमारी भिन्न कितनी हो रही है? तो भिन्न हो रही हमारी 5/6। क्या हो रही हमारी? 5/6 भिन्न हो रही है। ठीक है, तो 5/6 भिन्न हो रही है तो हम क्या करेंगे? इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चलो यहीं पर कर देंगे, क्योंकि इस टाइम हमारा टाइम हमारे पास वो समय है। तो इसका इसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6x प्लस हो जाएगा 6×3 18 बराबर में, अब उस साइड चले जाएगा, हो जाएगा 5y प्लस हो जाएगा 15।
अब देखो उसमें पक्षांतर किया तो इसमें भी पक्षांतर कर देंगे हम। y को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा हमारा 18। क्या हो जाएगा 15 और माइनस हमारा 18 हो जाएगा। अब देखो माइनस, अब हमारा द्वितीय समीकरण क्या बन जाएगा, तो हमारा द्वितीय समीकरण बन जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस का, अब जो 3 बचेगा क्या हमारा 3, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो एक समीकरण क्या था, तो एक आपका समीकरण था 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। क्या था, माइनस का 4 था। अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, तो x बराबर लिखेंगे हम। अब देखो हमारा 9 किसका है, इसमें इस साइड हमारा प्लस माइनस का, तो साइड क्या जाएगा प्लस का, तो लिख देंगे 9y माइनस है तो माइनस आपका 4 है ही है। अब देखो इस साइड लिखो चाहे उस साइड लिखो, बात बराबर है। तुम्हारे ये 11 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x का मान क्या हमारा मिल जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर मिल जाएगा 9y माइनस 4 बटे मिल जाएगा हमें कितना 11। क्या मिल जाएगा, x का मान हमें ये मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या हमारा ये अभी ऑथेंटिक टॉप पे नहीं है, क्योंकि अभी हम निकालेंगे भी सही से, इसकी दोबारा से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो नहीं प्रतिस्थापित विधि होगी आपने पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था आपको, उस तरह से मैंने वर्क कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर 2 में प्रतिस्थापित कर दो, प्रतिस्थापित या रखने पर, करने बात एक ही होती है, कुछ भी लिखो है। तो हमें क्या करना है, हमारा समीकरण क्या था, तो हमारा समीकरण 2 नंबर आपका ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये। तो हमें यहाँ पर y का मान जमाना है, तो जब y का मान जमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। अब देखो हमारा क्या है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लो, क्या हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे 11, ठीक है। और बच गया का माइनस 5y बराबर माइनस 3, क्या हो जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा। अब माइनस का 3 बच गया, अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें अगर हम करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 y माइनस 4 छाई 24 बटे 11 और माइनस हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 3, बराबर आपके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर हो रहा है आपका बराबर 3, ठीक है। अब हम अगर इसका मल्टीप्लाई, तो दूसरा स्टेप हमारा एक और हो जाएगा। तो स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, तो दूसरा स्टेप हमारा ये हो रहा है, यहाँ पर देख लो आप इस साइड से, तो एक ही स्टेप हो जाएगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा 54 y माइनस 24 और माइनस हो जाएगा 55 y। क्यों 55 y क्यों हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 33, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब 11 तिया 33 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या, देखो यहाँ पर देखो हम इसको उस साइड ले जाएंगे। अगर इसको हम उस साइड ले जाएं तो चलो हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। इस जगह पे मान लो आप कि हम ब्लैक से ले लेते हैं कि देखो यहाँ पर हमारी 55 है, ये हमारा क्या है प्लस का 54, ये 55 है, तो माइनस का हमारा बच जाएगा y, तो बराबर हम उसको उस साइड ले जाएंगे, किसको 24 को, तो 24 को हम उस साइड ले जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, जब हमारा प्लस का हो जाएगा ये हमारा माइनस का, तो माइनस का हमारा बच जाएगा क्या 9, और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। जब माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो हमारा y का मान क्या निकल के आ रहा है, तो y बराबर हमें मिल गया, y बराबर मिल गया 9, क्या मिल गया, y बराबर मिल जाता हमें 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब y बराबर 9 हो गया, अब लिखेंगे y का मान, अब लिखेंगे यहाँ पर
y का मान समीकरण। अब एक बात और नोट कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा समीकरण, इसको हमने नोट कर दिया, समीकरण से 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3, और या तो हम यहाँ पर हमें पुट करनी है क्योंकि इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हम 3 मान लेंगे। तो यहाँ करेंगे समीकरण 3 में रखने पर, अब हम चलो उसको 3 मान लो या वहाँ पर हमें रखना है, ये मान लो। तो हमारा यहाँ पर x का मान किस तरह से निकाल सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, अब y की जगह हमारी y की 9 आ गई है, तो हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 9 था ये हमारा, 9 मल्टीप्लाई 9 और माइनस का हो जाएगा 4 और बटे हो जाएगा हमारा 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 में 81, 81 में अगर हम माइनस कर देंगे 4, तो 81 में 4 माइनस हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 77। तो बच जाएगा x बराबर 77 बटे 11। तो काटेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान हमारा क्या निकल आ गया? x बराबर निकल के आ गया 7। क्या निकल आ गया? x का मान निकल आ गया 7। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ कि हमें x का मान निकला, अभी मेरा वो नहीं निकला है, तो यहाँ पर हम थोड़ा लिखेंगे क्या, तभी तो उसकी भिन्न बना पाएंगे। हमने क्या भिन्न क्या मानी थी? यहाँ पर डायरेक्ट हम यहीं क्लियर कर दें, हमने क्या x y मानी थी। तुम्हारी भिन्न क्या बन जाएगी? 7/9, सिंपल सी बन जाएगी। आप लिख सकते हो तुम्हारी भिन्न, अतः हमारी भिन्न क्या है? 7/9 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या है? हमने x क्या माना था? तो x बटे y मानी थी, तो x बटे y तुम्हारी है क्या? 7/9, और यही तो मानी थी मैंने, तो यही हमारा आंसर जो है हमारी क्या हो जाएगी? ज़्यादा बड़ा खींचने की जरूरत नहीं, चाहते तो रहे समीकरण और ये लिख दीजिए, समीकरण इसके हमारी ये निकले, मैं कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ ही रख देना, 7/9 हमारी क्या, हमारी भिन्न निकल के आ गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और वह संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? जैसे बोल रहा है उसी करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम सॉल्व। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें मानेंगे, क्योंकि जब हमें कुछ दिया नहीं तो हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे, मान लीजिए दो संख्याएं क्रमशः, अरे एक x हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी? तथा y है। ठीक है, लेकिन हमारा कंडीशन अभी पूरा नहीं हुआ है। दोनों संख्याओं का हमें क्या क्या दिया है? तो लिखा है दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया है? 26। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा एक समीकरण क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा हमारा x अंतर दिया है, तो x, तो यहाँ पर हाईलाइट कर दें आपको, तो यहाँ कर देंगे हम x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 26। 26 दिया है, तो समीकरण हमारा एक हमारा बन जाएगा। एक स्टेप यहाँ तक क्लियर हो रहा। अब देखो यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? तो दूसरा स्टेप हमारा कह रहा है यहाँ पर पहली संख्या, क्या कह रहा है? यहाँ पर पहली संख्या संख्या बराबर किसकी है? तीसरी संख्या कितनी? 3 गुनी है, तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई दूसरी संख्या ठीक है, अब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो एक हमारी इसमें एक संख्या क्या हो रही है? तो इसको हाईलाइट लिख दो। तो एक मैंने x मानी है और दूसरी क्या मानी? बराबर हमारी 3y के बराबर है, तो समीकरण नंबर इसे 2 दे देंगे। ठीक है, अब 2 दे देंगे। अब यहाँ पर x का मान सीधा सीधा हमें दिया है, x 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे x का
मान समीकरण। अब देखो समीकरण में रखना किस में है, x का मान तो समीकरण 2 में सॉरी 1 में, क्योंकि x बराबर में दे दिया तो हमें जब दे दिया डायरेक्ट इतना ही लिख दो, मैं कुछ नहीं, मान रखने पर, नहीं तो लिखने के लिए ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो तो यहाँ लिख देंगे। जब यहाँ लिख देंगे तो हम रख देंगे तो हमारा क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ हो जाएगा 3y, क्योंकि x की जगह रख दी। और समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर कितना है 26। तो आपका क्या है हमारा 26 है, तो 26 है तो हमारा क्या यहाँ पर कितने बजाएंगे 2y, क्या 2y बराबर कितने हो जाएंगे 26, और 26 तो y बराबर हो जाएगा हमारा 26/2, काटोगे तो हमारा क्या 13, तो 13 निकलेगा। तो हमारा y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर क्या हो जाएगा 13, तो y का मान निकल आएगा हमारा 13। जब y का मान 13 निकल आएगा तो y का मान रख देंगे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण में रखने पर रख दो इसमें। तो हमारा देखो y का मान समीकरण आपका क्या था, तो समीकरण आपका था x बराबर 3 मल्टीप्लाई y, तो y क्या है 13, तो 13 है तो डायरेक्ट क्या 13 39, क्या हो जाएगी 13 39। तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिल गया, तो x बराबर क्या मिल गया 39, x बराबर 39 मिल गया। तो हमारे अब पूछा क्या गया था, संख्याएं पूछी गई थी, तो पहली संख्या आपने क्रमशः मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं कितनी है, एक आपकी x मानी थी 39 तथा 13 होंगी। अब 13 होंगी, अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो, अंतर है तो अंतर, इसका माइनस तो माइनस करोगे क्या 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे सही से आपको, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और सही से आपको समझ में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते हैं, विदाउट रीड के कुछ हो नहीं पाएगा। तो इन्हें किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने के लिए 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए, ओके। तो हमें लिखना है यहाँ पर सॉल्व, ठीक है, हमने सॉल्व लिख दिया। अब सॉल्व लिखने के बाद क्योंकि जो चीज़ हमें दी नहीं तो मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी क्या मान लेते हैं, यहाँ पर भी x मान लो, x किलोमीटर, x के मतलब x किलोमीटर मैंने मान ली, ठीक है। यहाँ पर मैंने x किलोमीटर मान ली। अब हमें क्या करना है, आगे क्या है पैदल चाल, तो पैदल चाल जब हमने x किलोमीटर उसकी दूरी मान ली, पैदल चाल कितना है 6 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे पैदल चाल, क्या लिखेंगे हम पैदल चाल, लिख दो यहाँ पर पैदल चाल। तो चाल बराबर क्या दूरी बटे समय, दूरी हमने x मानी है और समय कितना लग रहा है, हमारा लग रहा है 6 घंटे, तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार से हम मान लेंगे साइकिल की औसत चाल, तो और साइकिल की औसत चाल लिखेंगे साइकिल की औसत चाल, तो और साइकिल की औसत चाल क्या मान लेंगे, देखो हमने क्या मानी x, तो x तो हमें ऊपर लिखना ही है, क्या लिखना है x, और बटे
तो बटे हमारी क्या हो जाएगी, क्या माना 2 किलोमीटर, अच्छा 2 यहाँ 2 लिख लो। अब 2 मानी है तो क्या लिख देंगे, km प्रति घंटा, km प्रति आवर्स। ठीक है, अब उसमें लिखी तो इसमें क्यों छोड़ दो, इसमें लिख दो km प्रति आवर्स, प्रति घंटा हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपके लिए, तो आप डायरेक्ट आराम से कर सकते हो। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये चीज़ हमें दी थी तो मैंने लिख दी है। अब हमें क्या करना, जो प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब से हम वर्क करेंगे। तो हमारा देखो ये क्वेश्चन जो कह रहा है हमें उस पर सोचना है। फिर से चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, किसी बच्चे अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने के लिए 6 घंटे लगाता है। ठीक है, 6 घंटे लगाता है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी उतनी है तो उसके बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि साइकिल से चल, पहले साइकिल से लिख दो, क्या होगा x/2, x/2 किलोमीटर बराबर, तो बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हमारे हो जाएगा यहाँ पर क्या दूरी हमारी x/6। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। और उसकी औसत चाल मतलब उसकी पैदल चाल से हमारी कितनी अधिक है, ये हमारी अधिक भी है साइकिल से, मतलब ये अधिक है साइकिल की। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 7, तो प्लस हमारा हो जाएगा 7। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व, इसको करेंगे हम सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको करेंगे सॉल्व। और सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले इसका कर लेंगे, कम इसका करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसको यहाँ छोड़ दो, x/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x + 7 42 बटे आपका नीचे सेम का सेम रहेगा x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो आप देखो इजी लग जाएगा आपको। तो इसका मल्टीप्लाई एकदम इसमें कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा 6x। क्या हो जाएगा हमारा 6x, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x, और प्लस में हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 84। तो कितना 6x 84 बराबर होगा। तो हम समीकरण हमारा इस जगह पे, तो यहाँ पर इसको इस साइड ले आओ। क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो इसको जब इस साइड लाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो बच जाएगा हमारा 6x माइनस हो जाएगा 2x बराबर 84। क्या हो जाएगा, बराबर हमारे हो जाएगा 84 के। क्या हो जाएगा, बराबर हम हो जाएगा 84 के। ठीक है, तो 84 के हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका हम, तो अब यहाँ देखो हमारा बचेगा क्या, तो यहाँ बच जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 84। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 84/4। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। तो यहाँ पर x बराबर क्या बच जाएगा 21। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई हमें 21। तो x की वैल्यू जो हमें 21 मिल गई है। अब पूछा हमारे क्या था, तो पैदल चाल की औसत और साइकिल की चाल औसत। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पैदल चाल, तो यहाँ लिखो पैदल चाल बराबर पैदल चाल बराबर मानी क्या थी हमने, तो मानी थी x/6। क्या मानी थी हमने, x/6। तो हो जाएगी x/6, और x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 21, और बटे 6, 6 से करो 6 तियाँ 18, बच गया क्या 6 तियाँ 18, तो बच गया 3। क्या बच गया 3, और 6 पंचे 30, तो हमारी बच जाएगी 3.5। ठीक है, तो हमारी पैदल चाल कितनी निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पैदल चाल बराबर आंसर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारी पैदल चाल की आ जाएगी, हमारी पैदल चाल की आ गई। अब हमें निकालनी है साइकिल की, तो यहाँ लिख देंगे साइकिल चाल तथा साइकिल
चाल। तो साइकिल चाल बराबर, तो साइकिल चाल मानी कितनी थी, तो मानी थी आपने 2, क्या निकली थी हमारी, तो निकली थी हमारी x/2, x/2 निकली थी। तो x/2 निकली थी, तो हमारा x का मान यहाँ पर क्या है, तो x का मान निकला हमारा 21/2, 21/2। तो 2 से काटोगे तो 2 दशारम या 2 एकन 2, तो हमारा जाएगा नहीं फिर, तो जीरो, तो जीरो हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तुम्हारी देखो यहाँ पर, अब देखो उसकी तुम्हारी निकल आई, अब हमें निकालनी है साइकिल की। तो साइकिल की पैदल चाल बराबर क्या हो जाएगी, तो साइकिल की पैदल चाल बराबर हो जाएगी 10.5 किलोमीटर प्रति आवर। और यही हमारे दो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, दोनों आंसर क्या हो जाएंगे। इस तरह से आराम से वर्क करना है, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे और आ भी जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। आज तो हमारा 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 20 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा मतलब 1 घंटा समय कम लगता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, लिखेंगे सॉल्व। अब देखो सब चीज़ अगर समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे करेंगे मान लीजिए या मान लो, मान लीजिए कि अजीत की चाल बराबर क्या होगी, x किलोमीटर प्रति आवर्स। तो हम मान लेंगे x किलोमीटर, और देखो हमने अजीत की जब x किलोमीटर मान ली है तो यहाँ पर लिखेंगे तथा तो यहाँ लिखेंगे अमित की चाल, लिखेंगे अमित की चाल। हमने उसकी x मानी है तो इसकी मान लेंगे y, तो y किलोमीटर प्रति आवर्स, इसकी हम मान लेंगे y किलोमीटर आवर्स। अब देखो कुल दूरी, तो यहाँ पर कुल दूरी भी जो मैं दे रखी है, कुल दूरी, तो कुल दूरी हमारी कितनी है, 30 किलोमीटर है हमारी, क्या है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हमारी क्या है, दूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन जैसा बता रहा है वैसे करते चल जाएंगे। तो आगे में करना है अजीत को लगा समय और माइनस अमित को लगा समय, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे का अंतर आ रहा है, क्यों अंतर वही चीज़ तो होती है अंतर हमारी। तो यहाँ लिखेंगे अजीत को लगा समय माइनस यहाँ पर अमित को लगा समय। ठीक है, अमित को लगा समय बराबर, समय क्या है बराबर, तो बराबर में 2 घंटा, क्या लग रहा है, माइनस का 2 घंटा, तो 2 घंटा लग लो। ठीक है, 2 घंटा लग रहा है। ठीक, अब हमारा 2 घंटा इसमें लग रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा जाके, कैसा बन जाएगा जाके, तो यहाँ पर समीकरण हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 30/x माइनस 30/y, और देखो बराबर, बराबर क्या है, क्योंकि इनका माइनस ही तो बराबर आ रहा है हमारा, बराबर क्या 2 घंटे के बराबर आ रहा। तो ये समीकरण नंबर 1 हम लिख सकते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम वर्क करेंगे, दूसरे पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इसने क्या कर दिया है, 2 घंटा अमित लगा, तो यदि अजीत अपनी चाल की दोगुनी करता है, हमें दुगुनी पर जाना है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर चाल दुगुनी होने पर, चाल दुगनी होने पर, चाल दुगनी होने पर अजीत की चाल, अजीत की चाल। तो चाल क्या हो जाएगी, हमने x मानी थी तो यह हो जाएगी 2x,
ठीक है। तो हमने मानी थी x, तो ये हो जाएगी आपकी 2x। आपकी यहाँ पर 2x हो जाएगी। तो अब लिखेंगे, अब समय में देखो परिवर्तन कितना आ रहा है, अब आ रहा है जब चाल जब दोगुनी हो जाती है तो 1 घंटे का समय चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बनाने के लिए लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे अब अमित को लगा समय, अमित को लगा समय और माइनस हो जाएगा अजीत को लगा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटा क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 घंटा हो जाएगा। अब देखो 1 घंटा तो हो जाएगा, लेकिन हमारा समीकरण कैसा बन रहा है, तो हमारा बन रहा है यहाँ पर देखो कितना लग रहा है, इसमें भी लग रहा है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा, ये देखो वाई हमने इसको माना था, अमित को माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30/y, 30/y और माइनस हो जाएगा 30/x, 30/y। तो अजीत चल रहा है आपकी दुगनी चाल से, तो हमारा 2x, क्योंकि हमारा 2x है, 2x और बराबर उसका क्या हो रहा है, अब वो माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1। तो समीकरण नंबर इसे हम 2 दे सकते हैं। अब देखो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 ये है, तो समीकरण 2 ये है, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर राइट कर देंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 राइट करो, तो एक समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 30x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब में लिखना क्या है, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1, चेंज कर दो थोड़ा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब क्या करेंगे, सिंबल कर दो चेंज, क्योंकि जब हम इसको घटा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर सिंबल हो जाएंगे चेंज। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्लस का है, इसमें थोड़ा देखो आपकी इसमें थोड़ी चेंजिंग क्या है कि हमें इस माइनस का माइनस प्लस इसमें करना था, क्योंकि हम इसको 1 2 में से 1 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्योंकि ऊपर से नीचे तो घट नहीं सकता है, तो जो सिंबल हमने यहाँ लिखे हैं तो ये सिंबल हमारे यहाँ फॉलो होंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलो होंगे, तो ये हमारा देखो माइनस का, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो हमारा ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ हमारा देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब हमारा ये प्लस का है तो ये कट जाएगा और हमारा ए भी कट जाएगा, इसमें बचेगा क्या। तो अब देखो यहाँ पर हमारा ये कितना है यहाँ पर, लेकिन इसको अगर हम कम करेंगे, इस जगह को एक चीज़ हम नोटिस कर लो यहाँ पर, क्योंकि हम इसको अगर कम करेंगे 2 से, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 15, क्या बच जाएगा 15। अब हमारा देखो 15 है, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा प्लस का, तो यह इस जगह हमारा बच जाएगा 15/x बराबर बच जाएगा हमारा क्या 3 क्या बच जाएगा, प्लस का बच जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई लेंगे, क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा x के बराबर, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा x के बराबर। तो हो जाएगा, या एक बार लिख लो 3x बराबर हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15/3, 3 × 15। तो यहाँ पर हमारी x की फाइंड वैल्यू क्या निकल आएगी, x बराबर निकल आएगी 5। तो यहाँ पर क्या निकल आएगी, x की वैल्यू 5 नहीं है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दो, तो उल्टा ही में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा बड़े में माइनस नहीं होता है, इसलिए थोड़ा
इसमें चेंज कर दिया है, बस ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर मैंने रख दी, नहीं तो दोनों समीकरण लिखने पड़ते हमने कि ज़्यादा स्टेप ना बढ़ा के यहीं पे, या तो लिख दे तो ठीक था, नहीं लिखे तो भी ठीक था। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, x का मान, तो यहाँ लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान, और समीकरण अब देखो एक में रख दो। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर रख दो। तो आपका समीकरण एक क्या था, एक था आपका 30/x, तो x हमारा निकल आया 5, और हमारा क्या था यहाँ पर था -30/y और बराबर था 2। इस जिसको मैंने उस तरह उसको हल किया, इसको भी हल कर लेंगे। अब देखो इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उस साइड, उसको ले जाएंगे हम, तो इसको देखो हमने उस साइड ले जाएंगे, मान लो स्टेप, क्योंकि इसको बता देते हैं हम, हो जाएगा 30/y बराबर हो जाएगा 2 - 30/5। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10/5, और 5 में से हम इसको माइनस कर देंगे। देखो स्टेप कर ही देते हैं आपका क्लियर। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 30/y बराबर हो जाएगा 10 - 30/5। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 30/y बराबर हो जाएगा 20/5, लेकिन हमारा क्या है माइनस का, तो माइनस का 4 निकला, ऑल ओवर हमारा निकल आएगा 30/y बराबर -4। अब -4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा 30/4। अब 4 से और माइनस का है काटोगे तो है 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 पॉइंट 4 × 5 = 20। तुम्हारा कितना माइनस करने का 7 पॉइंट, माइनस का क्या तुम्हारा, अब देखो माइनस था तो हमारा ये तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस की तो आई थी हमारी ऑलरेडी, तो माइनस की थी, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा माइनस का भी चल रहा था, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा डायरेक्ट प्लस की आ जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा। तो हमारा y की वैल्यू जो हमें x की वैल्यू थी, तो हमारे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 7.5, ये हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। जब हमें ये y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें बताना क्या है, तो सेम बताना था, तो हमें बताना क्या था, अतः अजीत की चाल बराबर कितनी थी, 5 km/h। अब 5 थी, अब हमें निकालनी है अमित की, तो यहाँ लिख दो अमित की चाल बराबर क्या है 7.5 km/h, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे, यही हमारे आंसर आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने, हमें उम्मीद है कि समझ लिया होगा और आपके पॉइंट टू पॉइंट वर्क हो रहा होगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम टू ऐसे ही जाएगा जैसा वो गया था। फिर हमें क्या करना, समझना है। अगर आपने सही समझ लिया तो आपको ये भी ईजी लगने लग जाएगा, और समझना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने अगर समझा नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी आगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते हैं। तो कहते हैं ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल, मतलब देखो अनुकूल मीन्स होता है उसके जिस तरफ भाई धारा चल रही है, और प्रतिकूल होता है कि हम धारा के विपरीत दिशा में मतलब तैर रहे हैं। ठीक है, 4 किलोमीटर तैर सकती है, इसमें 20 जा रही है 2 घंटे में, इसमें 2 घंटे में जा रही 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्तर जल में तैरने की चाल तथा धारा की हमें चाल ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब देखो जब हमें कुछ दी नहीं होती तो हम मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर मान लीजिए स्तर जल में तैरने की चाल, तो चाल क्या मान लेंगे x km/h, क्योंकि हमें दी नहीं है तो यहाँ पर x मान लेंगे। तो x मिनट तथा
तथा बराबर लिख लो, ठीक है। धारा तो लिखेंगे तथा धारा की चाल, धारा की चाल तो बराबर क्या हो जाएगी, Km प्रति आवर्स। ये हमारी धारा की चाल हो जाएगी, ठीक है। अब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल देखो हमारे क्या निकलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, ठीक है। अनुकूल चाल तुम्हारी क्या हो जाएगी, देखो उसमें क्या है, मैं प्लस हो रहा है एक्स वाई, तुम्हारी क्या हो जाएगी एक्स वाई किलोमीटर प्रति आवर्स, या मतलब प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें निकालना है धारा के प्रतिकूल चाल बराबर होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स होगी, ठीक है। क्या होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अनुसार तुम्हारा प्रथम शर्त कह का रही है धारा के अनुकूल चाल, लिखेंगे यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल बराबर होता क्या है, कुल तय की दूरी, क्या होगी, कुल तय की गई दूरी, और बटे क्या होता है, कुल लगा समय, ठीक है। कुल लगा समय, कुल दूरी। तो अब देखो हमें यहाँ पर दिया है कि अनुकूल धारा तुम्हारी क्या थी, x प्लस वाई, और बराबर तो x प्लस वाई, तो हमारी चाल दूरी कितनी है टोटल 2, मतलब 20, क्या है कुल तय की दूरी कितनी 20 जब हम अनुकूल जा रहे हैं, और 20 और कुल समय कितना लगा था, तो लगा था आपका 2 घंटे, तो 2 घंटे लगा था। तो यहाँ पर हम काट देंगे, हमारा क्या बच जाएगा 10, तुम्हारा समीकरण यहाँ पर निकल के आ जाएगा x प्लस, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। अब ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से करेंगे, तो अब द्वितीय शर्तानुसार, देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या थी, तुम्हारा शर्त का आ रहा था इसी प्रकार, तो प्रकार हमें क्या लिखना है, प्रतिकूल, पहले क्या था हमारा अनुकूल, अब हमारे धारा के अनुकूल थे, अब हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल बराबर क्या होते हैं, तो यहाँ पर सेम होती है, जो उसमें होगा तो उसमें होगा, क्या होगी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया था, तो यहाँ पर दिया था, तो हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि हमारा प्रतिकूल क्या था x माइनस वाई, और बराबर, तो बराबर क्या है, तो बराबर हमारा लगा था इसमें समय 4 घंटे, तो हो जाएगा 4 और 2 घंटे लगा था इसमें भी, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या काटेंगे 2, तो बच जाएगा आपका 2, क्या बच जाएगा 2, तुम्हारा समीकरण सेकंड समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, तो
तो यहाँ पर सेकंड समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाए। अब यहाँ लिखेंगे, देखो उसमें मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था, इसमें डायरेक्ट लिख लेंगे पहले, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे लो समझने में। यहाँ पर तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तुम्हारा क्या था, समीकरण नंबर था x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। और x माइनस वाई बराबर क्या है 2, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो, तो हमारा कुछ करना नहीं है, वाई वाई हमारा कट जाएगा। तो वाई वाई हमारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा 2x। क्या बच जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12। तो बराबर हो जाएगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 12/2। तो काटोगे 6, तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगी हमारी x बराबर 6। तो x बराबर 6 निकल के आ जाएगी, जब हमारी x बराबर क्या निकल आ जाएगी 6। ठीक है, इसको बता दो। ठीक है, तो x बराबर हमारी निकल के आई 6। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 क्या था आपका, तो समीकरण नंबर 1 आपका था यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो हमारा y, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा y बराबर निकल आएगा 4। तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें जब x का मान आ गया 6 और y का आ गया 4, हमने माना क्या था, माना था मान लीजिए तैरने मतलब चल स्तर जल में चाल। तो स्तर जल में चाल हमने x मानी थी और धारा की चाल y मानी थी। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। तो लिखेंगे अतः स्तर अरे यार जल में तैरने की चाल बराबर क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब हो जाएगी धारा की चाल। तो लिखेंगे तथा धारा की चाल बराबर हो जाएगी 4, यार थोड़ा अलग करें इसमें, तो हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ हो जाएगी 6 km किलोमीटर प्रति आवर। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इसमें रेड इसमें लिखा, थोड़ा मैंने कि चेंज कर हो नहीं पाया मैंने चेंज, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है और हमको इसको भी सही से एनालिसिस करके वर्क करना है। और क्वेश्चन को छोड़ेंगे एक भी नहीं, क्वेश्चन वर्क टू वर्क करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है तब उसके अंश में, जब या मान लो तब उसके अंश में हम क्या करते हैं, 1 घटा या जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऐसे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपके करा रखे हैं और ये भी क्वेश्चंस आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यह हमें क्या करना है, ये जब है। ठीक है, जब हमारी भिन्न हो जाती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व के बाद जब मैं दी नहीं तो यहाँ पर मान लेंगे। तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, मान लीजिए भिन्न। तो भिन्न क्या मान लेंगे,
तो भिन्न मान लेंगे x बटे y हो तो, ठीक है। जब हमारी x y होगी तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार। तो लिखो यहाँ पर प्रथम शर्ता अनुसार। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कर रही है, जब हमारी कह रही है यहाँ पर कि जब हम क्या करते हैं, हमारी क्या थी x y हमारी भिन्न है, तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंश में एक जोड़ क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो यह हो जाएगा 1 और भिन्न क्या हो जाती है हमारी, रह जाती है 1/3, 1/3 ठोक। इसका क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो हमारा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा ये क्या निकल गया, समीकरण 1 क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 3x - y बराबर 3, क्योंकि उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वर्क करोगे तो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त आपकी यहाँ पर क्या कह रही है, तो यहाँ पर कह रही है, इसमें पहले तो भिन्न लिख लो आप। भिन्न हमने क्या मानी, x बटे y, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, हर में मैंने 8 जोड़ दिया, और हमारी भिन्न क्या हो रही है, 1/4, तो वो हो जाएगी 1/4 हो रही। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे तो हो जाएगा हमारा 4x और बराबर में हो जाएगा y और प्लस 8, क्या हो जाएगा, y प्लस हमारा 8 हो जाएगा। अब देखो y प्लस आपका 8 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकले 4x - y बराबर हमारी 8 निकल के आ जाएगा। अब क्या प्लस में, तो क्योंकि हमारा इसमें तो हमने इसको लाया नहीं सेट, तो समीकरण नंबर हमारा आ जाएगा 2, समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 2। अब समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व अब यहाँ पर समीकरण पर नंबर लिख लो। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो यह 3x - y बराबर 3, यहाँ हो जाएगा समीकरण नंबर 1 4x - y और बराबर हमारा 8, समीकरण नंबर क्या है हमारा 2। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, 2, ठीक है। हमने थोड़ा इसके लिए सॉरी कि आपको दिख नहीं पा रही है, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और समीकरण 2 को अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमें करना है सॉल्व, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो से। तो अब देखो यहाँ पर घटाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का x और बराबर में क्या बच जाएगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस, तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो x बराबर हमारी निकल आएगी 5, x की वैल्यू हमारी निकल आएगी 5। अब क्या करेंगे, x का मान रख देंगे हम समीकरण में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो x का समीकरण आपका है क्या, सबसे पहले समझेंगे x का मान तो रखने के लिए बैठेगी, तो है क्या हमारा, क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि x का जगह ये हमारा समीकरण नंबर 1 माइनस हो जाएगा y बराबर 3, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, तो 15 अब उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा लिख देंगे y और क्या है माइनस का, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3 - का 15। अब 15 इसमें 3 माइनस कर दोगे, इसमें 3 माइनस करोगे तो हमारा माइनस का बच जाएगा 12, तो माइनस का हमारा जब 12 बच जाएगा, जब हमारा माइनस का क्या बच रहा है 12, तो माइनस का हमारा जब 12 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, तो हमें ऑल ओवर मिल जाएगी y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12, क्या मिल जाएगी, 12 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें y की वैल्यू 12 मिल जाएगी तो बचेगा क्या, तो देखो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू, यहाँ पर क्या हमारी x की वैल्यू क्या निकली है हमारी, x बराबर हमारा निकला है यहाँ पर 5,
x बराबर 5 थी x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू हमारी है कितनी, 12। तो अतः आपका भिन्न, अतः आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, x हमने मानी थी तो x बटे तो 5, अरे चलो छोड़ो यहाँ पर लिख लो, x भिन्न मानी थी हमने x बटे y, तुम्हारी क्या हो जाएगी 5/12, यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। हमें ये उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप एग्ज़ाम में इसको भूलोगे भी नहीं और अच्छे से बना भी पाओगे। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसको भी आराम से मतलब देखते हुए चलेंगे तो हमें ये भी रहेगा कि आप सही से आप वर्क कर सकते हो। तो हम देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और क्योंकि हमारा टाइम भी उतना जो क्लियर मैंने बताया था वो होने भी जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन करूँगे, रीड पढ़ लेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5/2 है और 10 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2/1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें करनी है ज्ञात, तो हमने जब मालूम नहीं है तो उतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर हम x मान लेंगे, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y। पिता की हमने x मान ली, पुत्र की मैंने y मान ली, तब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, तब क्या करेंगे, क्या हमने इसकी मान ली x, इसकी मान ली, क्योंकि अनुपात में है, या तो मान लो अनुपात में लिख लो, बात आपकी सेम है, तो आप अनुपात में लिख दो, तो अनुपात में बराबर में ऐसे लिख दोगे तो सॉल्व करने के लिए बराबर हो जाएगी हमारी 5/2। अब अनुपात में कैसे लिखते हो, तो अनुपात में हम ऐसे लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा 5/2। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई देखो 5 का इसमें हो जाता है और ये होता है समानुपात। ठीक है, इसका उसमें चला जाता है। ठीक है, हमें वर्क जो ऐसे सिंपल लगेगा वो वर्क कर लेंगे, इसको आप छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, तो मतलब x के बराबर अभी 5 के बराबर होगी, मतलब देखो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, सिंपल सी बात आप समझ लो ये, क्योंकि ये थोड़ा ये हो जाएगा अनुपात, ये होगा मान लो बराबर में, मान लो बराबर, तो ये हमारा x इस पे जाएगा और y इस पे जाएगा, तो x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, x बराबर 5 है, y बराबर 2 है। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हो, तो इसका क्रॉस तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 5y, मतलब x बराबर y। ठीक है, और y बराबर 2x, y बराबर 2x, y बराबर x बराबर 5x, बस इसे समझ लो आप। ठीक है, अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है, तो इसे यहाँ पर या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पर, या तो यहाँ लिख देंगे x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी चेंज कर दें पेन, तो x बराबर हो जाएगा 5y/2। ठीक है, ये मान लो आप, और 5/2y, और ये समीकरण नंबर हम क्या दे देंगे 1, क्योंकि मैं इसको थोड़ा क्या करेंगे समीकरण 1 दे देंगे इसे। जब इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, अब हमें क्या करना है कि अब 10 वर्ष पश्चात की वर्क हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, या पूर्व लिख दो, बात एक ही होती है, उनकी आयु का अनुपात, तो उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, और 10 वर्ष मतलब पश्चात मतलब आगे बढ़ गए, तो हमें क्या करना है x में और y में क्या करना है प्लस करना है। तो कैसे वर्क करेंगे, तो ये लिखेंगे हम x/y, और पूर्व करेंगे तो इसमें 10 हो जाएगा और प्लस 10 इसमें हो जाएगा, और रह कितनी जाएगी तुम्हारी 2:1 की हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, 2/1। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, यहाँ पर यहाँ लिखो x + 10 बराबर हो जाएगा 2y, और प्लस में हो जाएगा 20, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 20।
जब हमारा प्लस में 20 हो जाएगा तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमारा दूसरा समीकरण बन रहा है, तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 2y बराबर में देखो या 10 बच जाएगा प्लस में आर ओवर, क्योंकि हमारा 10 ये माइनस में जाएगा तो बच जाएगा 10, तो समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर हमारा क्या 1 है। अब लिखेंगे समीकरण जो हमारा 1 है, या मान लो x का मान उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे हम समीकरण जो 1 से, जो समीकरण 1 है, 1 से हम x का मान लेंगे। क्या लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो रखने पर हमारे क्या था, तो समीकरण हमारा 2 ये है, x 1 ये है, तो इसमें हमें क्या करना, मान रखना है। तो यहाँ पर x बराबर हमें लिखना है क्या, 5y/2 और माइनस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 10। तो 2y बराबर हमारा 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जो हमारा 2 है, ये जो हमारा क्या ये 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तुम्हारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा निकलेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, तो हो जाएगी 5y माइनस बटे यहाँ भी 2 चलेगा, यहाँ हो जाएगा 4y और बराबर, तो बराबर कितना हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 20। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें चला तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा हमारा, तो y बराबर क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। y के बराबर हमारा हो जाएगा 20, और y बराबर हमारा 20 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो हमारा ये y का जो हमारा ये था नीचे, इसे काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। तो हमारा क्या बच गया, ऑल ओवर बच गया y बराबर 20। तो हम क्या समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख दो। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, तो क्या हमारा x, क्या है हमारा x बराबर 5 और y कितनी दी है हमें, 20/2। तो यहाँ पर 2 से ये काट देंगे तो 10 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, तो यहाँ पर हमारी x बराबर कितनी निकल आएगी, 50। तो x बराबर हमारी 50 आएगी। x बराबर क्या आ जाएगी हमारी, तो यहाँ पर देखो एक बार, तो हमें क्या समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 से, तो x बराबर क्या है हमारी, x बराबर क्या दे रखा था, 5y, तो 5/20 की x y का मान 20 है, तो 20 और काट दिया 10, 10 बना 50, तो 50 हमारी क्या आ जाएगी x मान। और पूछा क्या था, पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर x हमने पिता की क्या माना था, x माना था, पिता क्या माना था मैंने, x माना था। जब मैंने पिता को x माना था, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, 50 वर्ष। पिता की 50 वर्ष है, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष, क्योंकि y माना था 20 वर्ष, ठीक है। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। आज की वीडियो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते रहें, क्योंकि हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहेंगे तो हम उससे मोटिवेट होते रहेंगे और वर्क करते रहेंगे। आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट करा देंगे। एग्जाम के पहले सारा कुछ आपका कंटेंट मिल जाएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स 100+ ले जाएंगे, आपके 90+ ले जाएंगे, 100+ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।